जब लोग वहां आए तो उन्होंने देखा कि यार वो चोर तो भाग गए, लेकिन जो ढेर थे, तो जब पंडित जी उस कमंडल को ला रहे थे, हाथ में उनके कमंडल था जल से युक्त, तो वो सीधा जो है उनके हाथ से अकस्मात छूट गया। लेकिन उस बाल में, बहुत नाजुक होती है वो बाल, लेकिन वो उसमें अटक गया। उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। वहाँ हर मंदिर की अपनी विशेषता है, हर मंदिर की अपनी कहानी है। ऐसी ही कहानी आज हम गए हैं सुनने के लिए दुर्गाधार के मंदिर। यह मंदिर रुद्रप्रयाग से 40 किलोमीटर दूर है। ज़्यादातर लोग इस मंदिर के बारे में जानते ही नहीं हैं। इस ब्लॉग में देखें क्यों यहाँ दुर्गा माता को विजय की देवी कहा जाता है, क्या हुआ उन ग्रामीणों के साथ जब उन्होंने देवी का उपहास किया, क्यों यहाँ दुर्गा माता को जागृत देवी भी कहा जाता है, कैसे जल से भरा कमंडल हाथ से गिरने के बाद भी जमीन पर नहीं गिरा। है इसमें अतिशयोक्त नहीं हूँ। तो माँ के संबंध में जहाँ तक मेरा कहना है, मुझे तो कहने की आवश्यकता नहीं। इसकी भव्यता और इसकी विशेषताएं आप जैसे कि देख रहे हैं, हर प्रकार का देवदार का यहाँ पर वृक्ष है, तेजपात वगैरह वगैरह कोई भी जो है आपको मिल जाए। फिर आपने जो है वैली ऑफ फ्लावर्स का नाम सुना होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको भी नजर आ रहा है। तो अगर इसको हिल ऑफ फ्लावर्स कहा जाए तो इसमें कोई हाइपरबोल नहीं होगा, जहाँ तक मेरा कहना है। ग्राम बोरा को अरबियों का गांव भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में अरबियाँ होती थी, यानी कि गुइयाँ। माँ की विशेषता ये है कि बोलती हुई एकदम से तस्वीर, हमारे गांव जो है एकदम अरबियों का गांव है, ग्राम बोरा, और हमारी इष्ट देवी है, ये कुल देवी है। तो बताते हैं कि यहाँ जो है अरबियों का गांव रहा, तो इसके पीछे बहुत बड़े खेत हैं, और वहाँ जो है कभी कभी पिनौलू जिसको बोलते हैं हमारे स्थानीय बोली में, तो बहुत बड़े बड़े होते थे यहाँ भुइयाँ पिनौलू। यस, अरबी। अरबी तो छोटी होती हैं, लेकिन उसके तो बहुत बड़े होते हैं, ऐसा बहुत लंबा 2-3 फुट तक भी जो है अरबियाँ होती थी। यहाँ दुर्गा माता को साक्षात बोलती हुई माता भी कहा जाता है। तो कोई रात को जो है अरबियाँ निकाल रहा था, तो माँ ने गांव वालों को आह्वान किया कि भैया तुम तो सो रहे हो, तुम्हारे सारे खेत और सब वहाँ चोरी हो रही है। जब लोग वहाँ आए तो उन्होंने देखा कि यार वो चोर तो भाग गए, लेकिन जो ढेर थे वो सारे नजर आए। एक दूसरी बात जो है, इसकी मेन जो है हमारी अधिष्ठात्री जो है, पहले कोठा होता था तो गांव में स्थापित है, बड़ी मूर्ति भी वहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है दक्षिण काली जो है, हमारे पंडित जो है बेंजी के बेंजवाल लोग हैं। देवी माँ का क्या क्या चमत्कार था, सुनिए। वो जब आते थे उस जमाने में, कभी पौराणिक बातें हैं, कभी जो है कॉलरा हुआ करता था। कॉलरा आप समझते हैं, हैजा बोलते हैं। तो कहने का मतलब है, वहाँ से जब पंडित आ रहा था तो बीच में कोई खेत पड़ता है, तो उसमें जो है हमारी स्थानीय बोली में हमारा एक अनाज होता है, कौनी जिसको बोलते हैं, एक झंगोरा होता है। कौनी बहुत है, अब तो भाई अलोप हो गई, वो नजर नहीं आती, तो उसकी बालें होती हैं ऐसी। तो जब पंडित जी उस कमंडल को ला रहे थे, हाथ में उनके कमंडल था जल से युक्त, तो वो सीधा जो है उनके हाथ से अकस्मात छूट गया। लेकिन उस बाल में, बहुत नाजुक होती है वो बाल, लेकिन वो उसमें अटक गया। जानिए क्या हुआ जब गांव वालों ने देवी माँ का उपहास किया। फिर किसी जो है नीचे गांव वालों ने भी ऐसा भी कहते हैं कि कटाक्ष किया कि यार गांव वालों की ये जो मालेगांव की या बोरा की जो है देवी जा रही है उधर से, इतना कहना था, उसने एकदम से उपहास कर दिया। तो ऐसा बताते हैं कि वहाँ एकदम से कलरा फैल गया। हमारे गांव के अंदर 2-3 गांव बचे हैं, बेंजी गांव, एक बरसिल गांव में भी दक्षिण काली है, यहाँ पर हमारा गांव जो है बोरा गांव, तो उस यहाँ पर भी कुछ नहीं दिख रहा। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर 13वीं शताब्दी का बना हुआ है, किंतु आज भी इसके मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसा बताते हैं बना हुआ है मंदिर जी, ये 13वीं सदी से है, ऐसा बताते हैं। अब मैंने भी देखा, जहाँ तक मेरी 60-70 हो गई हमारी, इसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, ये एज इट इज है। अच्छा। ये जो आप जहाँ जिस स्थान में आप बैठे हुए हैं, इसको तो केवल जेसीबी से जो है प्लेन किया गया, और जो है ये GNJN के थ्रू बना है, और मतलब स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड ने बनाया। देखा कि यार यहाँ से बीच की घाटी में कुछ भी नहीं है, इसके चारों ओर से आप देख ही रहे हैं, ये तो बहुत है। फिर मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर जब
इसको सिलेक्शन करने के लिए इतना पैसा तो कहाँ लगाना है। ये 7 करोड़ 59 लाख का प्रोजेक्ट है ये पूरा सा, कार्तिकेश्वर, तुंगेश्वर और ये माँ दुर्गा हाँ, ये वैसे ही बना रखा है। जी वहाँ जी पे हाँ, वैसे यहाँ ही है। पीछे जो है अभी इसके पीछे भी गेस्ट रूम है अच्छा। और वहाँ पर है बाहर से लोग जो हैं, वैसे यहाँ से फॉरेनर आ चुका है यहाँ पर, फ्रांस से, जापान से, जर्मन से, अमेरिका से। यहाँ पर जो है शादियाँ भी हो रही है, क्योंकि पीछे जो है डॉर्मेट्री है, 2-3 जो है VIP रूम्स हैं वहाँ पर, और लोग वहीं है मीटिंग। यहाँ की दुर्गा माता देवी को साक्षात विजय की देवी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक बार एक चूहे ने सांप को मार दिया था। लोगों का मानना है कि देवी शक्ति से ही ये चमत्कार हो सकता है। कहानी ऐसे भी है, सिर्फ ऐसी बात है जब बताते हैं कोई पौराणिक लोग, जब हमारे गांव में जो होली होती है उसके ऊपर बताते हैं वहाँ चूहे और सांप में लड़ाई हुई। अच्छा। लेकिन चूहे ने जो बताते हैं सांप को मार दिया। अच्छा। ऐसा भी है। तो ये जो है विजय का द्योतक कहलाता है। हमारा गांव है वहाँ पर, छोटा सा है, वहाँ अंदर रखी है। अच्छा। और ये विशेषता है माँ की यहाँ पर। जैसे कि आप देख रहे हैं ये घंटा है, ये झंडे हैं, ये जो है, अब जिसकी मनोतियाँ होती हैं वो चढ़ाते हैं। अब ये तो मानने पर है, अब ये तो माँ जाने जो भी मेरे से अपराध हुआ हो, वो माँ जो भी कमी होगी, मैं अपने नॉलेज से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ न ब्राह्मण हूँ, न पुजारी हूँ, न मैं माँ की जो हूँ यहाँ पर नौकर के रूप में हूँ, क्योंकि ग्राम प्रधान के अंदर, ग्राम समिति के अंदर जो है हमारा ये गाँव, अब ये देवी आती है माँ जो है। अभी देख लीजिए आप इसमें तो ये दक्षिण काली है ना देवी जी, ये वाली पुजारी हैं वहाँ। दक्षिण काली तो है, माँ दुर्गा ही बोलते हैं। हाँ दुर्गा ही जी जी। चलो, लेकिन पौराणिक तो बात बताते हुए हैं, ये शायद है कुमाऊं से या तो पहले तो दक्षिण काली तो उनका तो बलि प्रथा भी होती थी पहले। जी जी। हो तो वो तो अभी तो हुई रिसेंटली बंद। आप देख लीजिए काली मठ में, देख लीजिए आप इधर आप चंद्रवदनी में देखिए, वहाँ बहुत सारे है सुकन्या माता। लेकिन आप इसके देखे बहुत सारे लोकेशन। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस लेडीज ने उनके साथ में जो टीम यहाँ पर गई, जिसने इसकी भव्यता के लिए सिलेक्शन किया, ये पहले असंभव था, लेकिन उस लेडीज ने भी यहाँ पर सबसे पहले तो ये है कि बाबा केदार पर जो है सूर्य उदय होता है और बाबा केदारी पर सूर्य अस्त होता है। यहीं पर सामने दिखाई देगा अभी हाई हिल, मतलब स्नोफॉल वगैरह। और इतना नजदीक जो है ऑल ओवर कंट्री में जो है हिमालय नजदीक कहीं नहीं है जितना ही इसके नजदीक है। ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर्यटन के हिसाब से ये वो पता तो नहीं आप कैसे देख लेंगे, पीछे मैं क्या रह कह गई सकता है। हूँ वो तो आप स्वयं इसको पीछे से भी देख लीजिए, ये विशेषता है। ये है दुर्गा देवी का खूबसूरत सा मंदिर। यह है रुद्रप्रयाग से करीब 40 किलोमीटर ऊपर कार्तिक स्वामी के लिए जो रोड जाती है उस पे है। और ये बहुत ही सुंदर बना हुआ मंदिर है। करीब 13वीं शताब्दी का ये मंदिर बना हुआ बताते हैं। और इसके चारों तरफ फूल हैं, सुंदर सुंदर से फूल हैं। ये रास्ता है, अच्छे हैं, यहाँ फोटोग्राफी के लिए हैं, लोग यहाँ फोटोग्राफी करते हैं। देखिए फूल बड़े सुंदर सुंदर हैं, चारों तरफ हैं फूल, ये पीछे। और ये रास्ता जा रहा है यहाँ पे GMVNL गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड का गेस्ट हाउस भी है। यहाँ पे आप रह सकते हैं, डोरमेट्री में भी रह सकते हैं, रूम में भी रह सकते हैं, और अच्छे अच्छे रूम भी हैं यहाँ पे, इनको बुक कर सकते हैं। लेकिन ये सब बुकिंग ऑफलाइन है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। वहाँ जो बादलों के पार दिख रहे हैं वहाँ पे उस तरफ केदारनाथ है, और ये बवाई गांव है नीचे। ये इस तरह से बना हुआ है, उत्तराखंड गवर्नमेंट का ये लोगो लगा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए पीछे बहुत सुंदर बना हुआ है यहाँ पे पर्यटक आवास घर, फूलों से सुसज्जित है। और यहाँ पे ये देखिए गेस्ट हाउस। तो यहाँ पे अगर आपको बुकिंग करना हो तो इन नंबर पे बुकिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ दिन बिता सकते हैं माता के चरणों में। सामने माता का
दरबार है और पीछे सुंदर नज़ारा है। सुबह सुबह की धूप यहाँ बहुत ही अच्छी लगती है। सुबह सुबह का मौसम, डूबता हुआ सूर्य और उगता हुआ सूर्य यहीं से दिखाई देता है। ये पर्यटक आवास गृह है यहाँ पे डोरमेट्री भी उपलब्ध है। शायद 600-700 रुपये में है। 850 रुपये से करीब रूम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और ये देखिए पीछे का नज़ारा इस तरह से है। मंदिर के पीछे का नज़ारा इस तरह से है। ये देखिए, ये सामने बिल्कुल बहुत ऊंचाई पे है यहाँ, मतलब ये चारों तरफ से मंदिर ऊंचाई पे स्थित है। ये सब लोकल गांव है यहाँ पे। और ये शानदार नज़ारा यहाँ का। उत्तराखंड गवर्नमेंट का लोगो यहाँ पे लगा हुआ है, पर्यटन का लोगो लगा हुआ है। देखिए लोकेशन बहुत अच्छी है यहाँ पे। ये आप यहाँ पे आते हैं तो आराम से आपका दिन कट जाएगा, समय का यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा। और जो फूलों की घाटी जाते हैं तो बोल रहे थे कि फूलों की घाटी जाने की क्या ज़रूरत है, आप यहीं पे बहुत सारे फूल मिल जाएंगे आपको। तो ये बात ही सत्य है। और ये देखिए GMNL का कॉटेज इस तरह से है, बना हुआ है, बड़ा शानदार है। ये देवदार के वृक्ष हैं। इतनी सुंदर जगह पे कॉटेज बना हुआ है। ये ठीक मंदिर के पीछे है ये सब। और मैं इस समय आ चुका हूँ ठीक मंदिर के पीछे। मेरे यहाँ से ये मंदिर दिख रहा है, दुर्गाधार का मंदिर। ये देखिए इस तरह से है। तो यहाँ पे आप रह सकते हैं, आ सकते हैं घूमने के लिए। ये छोटे से देवदार के पेड़ हैं जो कि अभी बहुत छोटे हैं। ये रास्ता है यहाँ पे। ये पीछे का हिस्सा है दुर्गा माता के मंदिर का। और थोड़ा सा अब मैं दिखाऊंगा आपको वहाँ से, यहाँ इस तरफ का नज़ारा। ये देखिए मंदिर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे गाड़ी आ जाती है। और सामने देख भी रहे होंगे आप, गाड़ी है वहाँ पे खड़ी हुई नीचे। और ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से किस तरह का नज़ारा दिख रहा है। ये छोटे छोटे फूल हैं यहाँ पे। यहाँ पे बैठने के लिए जगह है। और ये देखिए यहाँ से नज़ारा। बताइए इस नज़ारे के लिए कितने पैसे देने के लिए तैयार हैं आप? आइए और उत्तराखंड रुद्रप्रयाग में घूमिए, हमारे देव स्थलों के दर्शन कीजिए और माता का आशीर्वाद दीजिए। कितने शानदार सीढ़ी नुमा खेत है। थोड़ा सा मैं नज़दीक से दिखाता हूँ, जूम करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे गाड़ी आ जाती है। आप अपनी गाड़ी से आना चाहें या टैक्सी किराए पे लाए तो यहाँ पे बिल्कुल भी पैदल नहीं चलना पड़ता है। बुजुर्ग आदमी भी हैं यहाँ पे, आराम से आ सकते हैं। नहीं भी होंगी, थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, नहीं होंगी 50-60 सीढ़ियाँ होंगी, सामने आपको दिख जाएंगी। और जैसा कि वो बता रहे थे कि सामने केदारनाथ है इसके बिल्कुल। बादल दिख रहे हैं इस समय। और वैसे यहाँ से हिमालय भी दिखता है, लेकिन इस समय बर्फ़ भी दिखती है हिमालय की, लेकिन इस समय बादल होने के कारण नहीं दिख रही है, नहीं तो यहाँ पे दिखती है। और ये गांव है यहाँ पे बर्फ़ पता नहीं पड़ती है कि नहीं पड़ती है, ये आइडिया नहीं है। लेकिन नए साल अगर आप ऐसी जगह बिताओ तो बहुत ही अच्छा है। देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, आसमान को चूमते हुए देवदार के वृक्ष। ये देखिए इस तरह से GMNL जहाँ पे अपना पर्यटन का गेस्ट हाउस वगैरह बनाते हैं तो उनकी साज सजा बहुत ही सुंदर होती है। वो बड़े अच्छा सजा के रखते हैं, इस तरह के रास्ते रखते हैं, इस तरह के फूल आपको हर एक जगह देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये देखिए, ये है, ये देखिए यहाँ पे सामने गाड़ी आ जाती है, यहाँ गाड़ी नीचे खड़ी है, ये है। और ये मंदिर का प्रांगण है, वो नीचे भी है। वहाँ पे कुछ आयोजन वगैरह जब होते हैं तो ये सारे उत्तराखंड गवर्नमेंट के लोगों से यहाँ पे लगे हुए हैं। और इस समय मंदिर तो बंद है क्योंकि सुबह की पूजा के बाद इस समय बंद हो गए होंगे।
ठीक है, ये मंदिर का प्रांगण है, ये रहने की व्यवस्था है। ये है, ये बस इतना सा रास्ता है यहाँ मंदिर में आने के लिए। देख रहे हैं यहाँ से, ये कितनी सीढ़ियाँ हैं? सीढ़ियाँ ज़्यादा भी नहीं है, ये तो प्लेन है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 19 20 21 22 सीढ़ियाँ हैं केवल 22। यदि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा यूट्यूब चैनल रावत पुराड़ी। आज के इस ब्लॉग को दुर्गाधार देवी मंदिर के दर्शन करने के साथ समाप्त करता हूँ और मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए विदा।